कांटों से बच के निकला है वो फूलों की तरह, खुले आसमान में उड़ता है वो बादलों की तरह। उठी कई आंधियां उसे मिटाने को, खाई कई ठोकरें मुसीबतों की, फिर भी ये हौसला कम ना हुआ और टिका रहा वो एकदम चट्टानों की तरह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत रखने वाले शख्स की जिनका नाम है जनाब हाजी शेख साहब, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत देश के लगभग कोने कोने में, समस्त राज्यों के अधिकतर सभी शहरों में आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम जाना जाता है। इस संस्था को आगे बढ़ाने में और लोगों की मदद करने में जो हिम्मत, इरादे और काबिलियत हाजी शेख साहब ने दिखाई है, उसके लिए उनके जज्बे को सलाम है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव लातूर में सन 1990 में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही ये स्कूल छोड़कर मुंबई आ गए। 14 वर्ष की आयु से ही ये लगातार मेहनत करते रहे। कठोर परिश्रम और विपरीत परिस्थितियां झेलकर मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने लोगों की मदद और भलाई के लिए वर्ष 2013 में एक मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया। शुरुआती दौर में हाजी साहब को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ना सोने का पता था और ना ही खाने का, मानो लोगों की मदद करना ही उनके लिए सब कुछ बन गया हो। लोगों की मदद और भलाई के लिए उनके मन में एक ऐसा सैलाब उठा कि उनको वक्त का कभी पता ही नहीं चला। दिन रात बस लोगों की सेवा में लगे रहते। समय बीतता गया, लोगों को मालूमात होने लगी। धीरे धीरे लोग संगठन से जुड़ने लगे। कड़ियां जुड़ती गई और काफिला बनता गया। गरीबों, यतीमों, बेबसों, तलाकशुदा, बुजुर्गों को काफी हद तक मदद मिलने लगी। इसी बीच दिसंबर 2014 में हाजी साहब ने देश के नौजवानों एवं पुरुषों की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान भी चलाया। यहाँ से अब तूफानी सिलसिला शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी होता है। अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। हालात बदले जरूर थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। संघर्ष के इसी क्रम में हाजी साहब ने अपने संगठन को आगे ले जाते हुए कुपोषण मुक्त भारत अभियान चलाए। गरीबों और यतीमों की मदद के लिए अन्नपूर्ण अभियान भी चलाए। गरीबों के लिए मुफ्त रक्तदान शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कैंप, मुफ्त इलाज देश के सभी प्रांतों और राज्यों में जगह जगह आयोजित किया। मानव तस्करी, दहेज प्रथा, शारीरिक शोषण, देह व्यापार, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूरी और कई गैरकानूनी जैसे कामों को रोकने के लिए हाजी साहब ने बहुत प्रभावशाली कार्य किए। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं बनता। हाजी साहब के लिए मानो लोगों का दर्द और तकलीफ अब उनका खुद का दर्द और तकलीफ बन चुके थे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ लगाओ मुहिम और भी कई योजनाओं को अंजाम दिया। कोरोना महामारी के घातक समय में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर के लोगों की काफी हद तक मदद की गई। खाना, दवा आदि जरूरत की सारी सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर प्राकृतिक आपदाओं में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफी हद तक लोगों की मदद की। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हाजी साहब को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया, संगठन को तोड़ने का प्रयास किया और यहाँ तक कहा कि हाजी भाई कभी कामयाब नहीं होंगे। उनकी ये संस्था कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उनका कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके सभी संगठन को छोड़कर चले गए।
जहां एक तरफ लोग संगठन को छोड़कर जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो तमाम लोग भी थे जिन्होंने हाजी साहब का साथ दिया और उनके भरोसे को कायम रखा। और फिर कुछ यूं हुआ, जो लोग एक समय में उनके और संगठन के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उन्होंने भी अपनी गलती मानते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनाया और आज उसी में कार्यरत हैं। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पूरे 10 साल हो चुके हैं। देश के कोने कोने में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम है। आज भारत के 27 राज्यों में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही है और लगभग 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता देश भर में संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। अब यह नाम लोगों का विश्वास बन चुका है। अब तक लगभग